बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा यहां पर ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया और यह किया गया है सेविका सहायिका यानी कि आंगनवाड़ी जो हमारा यहां पर होते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल वैकेंसी है, उनकी बहाली को यहां पर लेकर के ट्वीट आया है। आप देख सकते हैं यहां पर, तो ध्यान से समझिएगा ये क्या है कि आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल ये ट्विटर है। इसमें बताया गया कि समेकित बाल विकास सेवाओं, मतलब ये आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के कितने कुल 22,000 पदों के लिए जो बहाली की जाएगी। और मैं आप सभी को बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट, यहां पर ये डिसीजन लिया गया है, कैबिनेट में हैशटैग भी देख सकते हैं। अब इसका जो पिछली वैकेंसी जो आई थी वो बढ़ती हुई थी, उसके आधार पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पर क्या होता है, कैसे है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, आप ध्यान दीजिएगा। बिहार आंगनवाड़ी भर्ती 2025 की मैं बात करता हूं, मतलब जो लास्ट ही थी। कुल मिलाकर के 22,000 पद हैं यहां पर, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्वीकृति निर्णय के अनुसार समय की बाल विकास सेवाओं के तहत यह भर्ती की जाएगी। भर्ती पदों की जानकारी 22,000 है, ये अब की बार की, ठीक है। ये अब की बार की जो जानकारी मैं दे रहा हूं पिछली बार की दे रहा हूं। घोषणा क्या है कि बिहार कैबिनेट में स्वीकृत निर्णय के अनुसार समेकित बाल विकास के तहत यह भर्ती की जाएगी। उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता आयु क्या रहती है, देखो पात्रता, महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। पहली बात तो ये, आपके घर के अंदर महिलाएं हैं और वो इच्छुक हैं जॉब करने का, वो इच्छुक है यहाँ पर अब धन कमाने की, वो इच्छुक हैं कि खुद स्वयं ही वो अपना, यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने ऊपर खुद ही डिपेंडेंट होना है, उसकी बात करते हैं कि किसी दूसरे पर क्या हो, आश्रित ना हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये अवसर रहेगा। आंगनवाड़ी सेविका की जो न्यूनतम अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। आंगनवाड़ी सहायिका की वो 10वीं पास रहेगी। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, आप देख सकते हैं। उम्र की भी यहाँ पर समय सीमा बहुत ही, मतलब कह सकता हूं कि अधिक रखी गई है। अगर आप SC ST उम्मीदवार हैं तो 5 वर्ष की है, OBC उम्मीदवारों की 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, मतलब कि उनकी 38 हो जाएगी OBC, और अदर के लिए SC ST के लिए अधिकतम 40 हो जाएगी। फिर उसके बाद बता दूं महत्वपूर्ण शर्त और प्राथमिकता जो रहेगी वो क्या रहने वाली है, उनके बारे में आप जरा ध्यान से समझना। देखोगे, आप आ जाइएगा यहाँ पर, आ जाओ। तो यहां पर हम देखेंगे कि तीसरी बात क्या कहती है कि महत्वपूर्ण शर्त और प्राथमिकता, स्थानीय निवासी महिलाओं को उसी वार्ड पंचायत का स्थायी निवास होना अनिवार्य है जहां का आंगनवाड़ी केंद्र है। अब ये क्या है कि आपको बताया जाए कि वहीं के आप होने चाहिए जहां की वैकेंसी है। आप अदर कहीं पर जाकर के अदर के लिए, जैसे कि आपने सोचा कि मैं अदर जिले के लिए क्या कर दूं, अप्लाई कर दूं, नहीं कर सकते। प्राथमिकता है विधवा। अब किसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, होता क्या है कि यहां पर प्राथमिकता देने का एक तरीका दिया जाता है, पहले लॉजिक दिया जाता है। तो ये था लास्ट टाइम कि विधवा को, तलाकशुदा या BPL गरीबी रेखा से नीचे आने वाला जो कार्ड होता है परिवार की महिलाओं को मेरिट लिस्ट में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा चयन प्रक्रिया रहती है, कोई परीक्षा नहीं होती इस भर्ती के लिए, कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता। मेरिट लिस्ट यानी कि 10वीं और 12वीं के जो परसेंटेज होते हैं उनके आधार पर जिला स्तर पर सीधे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। आवेदन शुल्क, आवेदन पूरी तरह मुफ्त निःशुल्क रहेगा, तो आप आवेदन भी कर दीजिएगा। अगर उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा और देख लीजिएगा यहां पर कि मेरे भाई आवेदन प्रक्रिया कैसी रहती है। आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद इसके आवेदन संबंधित जिले की आधिकारिक वेबसाइट या WCD पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये WCD के माध्यम से। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप सभी को पता है क्या करना होता है कि आधिकारिक साइट पर आप जाइएगा। तो ये है यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत जल्द यहाँ पर 22,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, एक बड़ी ही गुड न्यूज है। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं और आप लोगों ने यहां पर 10वीं की हुई है या 12वीं की हुई है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।